राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ये गिरिराज सिंह बनते हैं, गिरिराज सिंह। और ये कहाँ से बनते हैं? बेगूसराय से बनते हैं, बेगूसराय से बनते हैं, बेगूसराय से ये सांसद बनते हैं। ठीक है। और जब पिछले साल जब 2019 में चुनाव लड़ते हैं तब इनके खिलाफ में जो खड़ा होता है कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। ठीक है। जो एक तरह से बेगूसराय का निवासी है, ये बीहट गांव है इसका, सब लोग जानते हैं बेगूसराय के बीहट का है, मतलब बेगूसराय का ये बेटा है। डाटा समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं, ये बेगूसराय का बेटा है और गिरिराज सिंह बेगूसराय का नहीं है। लेकिन फिर भी बेगूसराय की जनता कन्हैया कुमार को यानी अपने बेटा को हरा करके, और बेटा कुपात्र हो या सुपात्र हो अलग जगह पे है, लेकिन बेगूसराय का तो जनता है ना वो। तो क्या हुआ? नहीं चल रहा है क्या? तो अब देखिए इसको ना 4 लाख वोट से हराया, 4 लाख वोट से। किसको हराया? कन्हैया कुमार। अब समझिए कि बेगूसराय की जनता कितना गिरिराज सिंह को माना कि अपने यहाँ के स्थानीय नेता को हरा करके, युवा को हरा करके, वो उसमें भी 1-2 लाख वोट से नहीं 4 लाख वोट से हराया। बहुत बड़ा मत होता है 4 लाख, इतना बड़ा मत दिया गिरिराज सिंह को। और माननीय गिरिराज सिंह ये सांसद बनते हैं और सांसद बनने के बाद इनको पशुपालन मंत्रालय मिलता है, फिर बाद में जाकर के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको मिलता है। और इसी मंत्रालय के अंतर्गत समझिएगा, इसी के अंतर्गत आता है मनरेगा का नाम सुने हैं? मनरेगा इसी मंत्रालय से योजना लागू होती है। ठीक है, इसी मंत्रालय से। अब इस मंत्रालय से योजना लागू होती है, समझिएगा कितना भ्रष्टाचार है। और बेगूसराय से मंत्री बनते हैं तो पूरे भारत का नहीं मंत्री हुए, पूरे भारत की बात छोड़ दीजिए, हम केवल बेगूसराय और बिहार की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो राज्य और जो जिला आपको अगर सांसद बनाया, जो लोकसभा क्षेत्र आपको मंत्री बनाया, उस क्षेत्र में आप कितना कर पाए हैं वो चीज़ समझिए। मनरेगा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो औसतन प्रतिदिन का जो आय है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, वो 328 रुपया घोषित हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये गोवा का है। सबसे ज़्यादा राज्य बाय राज्य हुआ है तो सबसे ज़्यादा गोवा का है। ठीक है। और बिहार का जो जारी हुआ है वो जो है 221 रुपया है, 221 रुपया। न्यूनतम मजदूरी 221 रुपया। अब बताइए, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मनरेगा आता है और पूरे बिहार में औसत व्यक्ति जो आय हुआ वो 221, जबकि भारत का कितना है? 328। सबसे ज़्यादा किसका है? गोवा का। समझिएगा डाटा का खेल। अब मनरेगा में मनरेगा समझते हैं कि 365 दिन में 100 दिन जो है सो गारंटी देती है सरकार कि हम मजदूरों को क्या कर देंगे? रोजगार देंगे। जिसके तहत आप देखते हैं कि नाला की खुदाई होती है, कहीं पे सड़क बनता है, बांध बनता है, बांध के किनारे पौधा लगता है, सोलिंग लगता है, ये सब काम होता है, बालू भराया जाता है गड्ढा में, ये सब होता है ना काम। तो इस सब में मजदूरों को दिया जाता है कितना? मतलब 100 दिन का काम। ठीक है। अब देखिए न्यूनतम मजदूरी बिहार का कितना हो गया? 221। इसका मतलब समझ रहे हैं कि उन मजदूरों को 221 रुपया ही मिलना है। ठीक है। अब समझिएगा, और बिहार में कम से कम एगो मजदूर जाता है ईंट में घर बनाने में, काम करने में कितना रुपया लेता है? कम से कम 400। अब समझिएगा ये 400 रुपया लेता है। ठीक है। अब एगो बात बताइए, वो जो व्यक्ति है जिसको 221 रुपया मिल रहा है, वहां काम करने जाएगा या फिर यहाँ काम करने जाएगा? 400 में। मतलब 221 रुपया में मजदूर काम करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन ये काम मिलता है किसको? मुखिया को। कि आप मुखिया क्या करिए, आप जो मजदूर है उसको 100 दिन का काम दीजिए। मुखिया क्या कर दिया? जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का क्या बनवा दिया? जॉब कार्ड बनवा दिया ना।
अब बताइए 221 रुपया में काम करने नहीं जा रहा है, लेकिन जॉब कार्ड इसको मिल गया। ये 400 कमाने के लिए जा रहा है ना। अब समझिएगा कि मुखिया क्या करेगा, एगो सड़क बनाएगा, ठीक है। अब तो 200 में काम करने नहीं जाएगा, 221 में काम भी नहीं हो सकता। तब क्या करेगा, आदमी तो कोई जा नहीं रहा, तब क्या करेगा, नाला कोरने के लिए क्या लाएगा, जेसीबी, ठीक है, या मशीन का प्रयोग करेगा, बालू वगैरह भरने के लिए जो भी चीज़ है जेसीबी का या मशीन का प्रयोग करेगा। जबकि मनरेगा में कहा गया है कि भैया जेसीबी और मशीन, सारे मशीन प्रतिबंधित हैं। मजदूर काम करेगा, सर पे बालू लाएगा, सारे प्रतिबंधित हैं। समझ में आई बातें। अब जेसीबी तो काम नहीं करेगा, जेसीबी भी काम नहीं करेगा, ये तो काम कर भी नहीं करेगा। अब पैसा किसके खाता में आ गया, इस व्यक्ति के खाता में पैसा आ गया 221 रुपया के हिसाब से इस व्यक्ति के खाता में। अब मुखिया जी क्या बोल रहे हैं, मुखिया जी ये बोल रहे हैं कि 221 रुपया हमको निकाल के दे दो। लेकिन मजदूर क्या सोचता है, ये मेरे खाता में आया तो हमर ना बाप को हो गया, मुखिया जी कहल देंगे, है कि नहीं। अब मुखिया जी कौन सी पड़ गए फेरा में, जेसीबी प्रतिबंधित, मजदूर काम करने के लिए नहीं जा रहा है। तो मुखिया जी सोचेंगे कि मजदूर तो जा नहीं रहा है, 221 रुपया में काम तो होगा नहीं, तो हम जेसीबी ले लेते हैं। जो ही जेसीबी आएगा सड़क के किनारे मिट्टी खोदने के लिए, यहाँ पर अधिकारी पहुँच जाएगा कि भैया मनरेगा में तो जेसीबी नहीं चलता, आप काहे जेसीबी लाए, चलिए अंदर। तो मुखिया जी कहेंगे अधिकारी को, साहब क्या किया जाए बताइए, कैसे काम करें। तो कैसे काम करें, काम तो होबे करेगा, बुझबे करते हैं। ये जो जेसीबी है ना ये चलेगा, लेकिन पहले मेरे यहाँ चढ़ौआ चढ़ा दीजिए। अब ये कमीशन ले लिए मंत्री साहब, ये कमीशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 221 रुपया वाला। 221 रुपया में जब मांगने जाएगा ना, तो मुखिया जी से मांगने जाएगा, मुखिया जी को, तो मुखिया जी को कहेगा हमारा खाता में आया था, हमारा ना बाप को हुआ, हम आपको काहे दे दें। अब बताइए, पैसा एकरा खाता में, यहाँ अधिकारी मांग रहा है और यहाँ जेसीबी चल नहीं सकता है। अब बिहार का मजदूरी देखिए, जिस राज्य से मंत्री है और जिस मंत्रालय से जुड़ा हुआ मनरेगा है, उसका मंत्री और उस राज्य और उस जिला का स्थिति देखिए कि उसका न्यूनतम जो है सो आमदनी कितना है, 221 रुपया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब देखिए भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। जेसीबी प्रतिबंधित कर दिया गया, ये अधिकारी साहब मांग रहे हैं, अधिकारी के यहाँ चढ़हुआ चढ़ गया, बोलते ठीक है जेसीबी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जेसीबी आ गया तो जेसीबी चलने के लिए जेसीबी वाला को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पैसा एकरा खत्म आ गया। अब क्या कहेगा मुखिया जी, हम तो दे देंगे, काम करने तो नहीं गए हैं लेकिन दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप जो हमारा से दस्तखतवा कराइएगा उसका 100 दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, है कि नहीं, नहीं तो नहीं निकाल के देंगे। अब 100 रुपया चल गया इसके खाता में, गया कि नहीं गया। अब बचा 121 रुपया। अब बताइए 121 रुपया में मुखिया जी जो जेसीबी यहाँ अधिकारी यहाँ जब बौख रहे, फालतू में तो नहीं बौखते होंगे, मंगनी में बौखते होंगे, समझ में आए कि नहीं है। तब मुखिया जी क्या करेंगे, एगो अधिकारी को और पकड़ेंगे, है कि नहीं। अब ये अधिकारी को पकड़ेंगे और अधिकारी को अब बचा इसके पास 121 रुपया, इसमें क्या करेंगे मुखिया जी, 80 रुपया हेकरा दे देंगे। कितना बचा मुखिया जी के पास, 41 रुपया। अब मुखिया जी क्या करेंगे, 41 रुपया अपना जिम्मा में रख लेंगे और ये अधिकारी से दस्तखत करवा लेंगे कि बोल दीजिए कि यहाँ पर बालू तालू सब क्लियर है। समझ में आए कि नहीं है। अब देखिए एगो मनरेगा में लफड़ा कहाँ से पैदा हुआ, 221 और 400 से। अगर यही 400 मजदूरी न्यूनतम होता बिहार का, तो कोई भी मजदूर दूसरे यहाँ काम जाने के बदला ये मनरेगा में काम करता कि नहीं करता। बताइए जेसीबी की जरूरत पड़ता, भ्रष्टाचार रुक जाता कि नहीं रुक जाता। जेसीबी काम नहीं करता तो अधिकारी नहीं लेता, अधिकारी नहीं लेता तो पैसा नहीं घटता, पैसा नहीं घटता तो बिल पास करने के लिए अधिकारी नहीं लेता,
और ये अधिकारी नहीं लेता तो काम क्या होता, सही से होता और गरीब आदमी को रोजगार भी मिलता। लेकिन माननीय गिरिराज साहब ना ये 2 टाइम बोले हैं कि आप हमको फोटो खींच के भेजिए, 2 टाइम कि मजदूर आया और मजदूर गया, 2 टाइम फोटो हमरा भेजिए ताकि लगेगा कि आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। लेकिन इतना उनको समझ में नहीं आता है कि 200 रुपया में कौन मजदूरी करने जाएगा। 200 रुपया में उनका चाय उन्हें होता होगा, बताइए। और वो कहते कि भर दिन तुम 200 रुपया में काम करो, तो एगो जांच भी बैठा देते, इंक्वायरी बैठा देते कि कितना न्यूनतम मजदूरी मार्केट में चल रहा है, उस हिसाब से रखते। जब आप जान रहे कि जेसीबी प्रतिबंधित कर रहे हैं, मशीन प्रतिबंधित कर रहे थी, बनाए काहे लो, पहली बात। और बनाए भी तो इस हिसाब से ना पैसा देते। तो बताइए न्यूनतम मजदूरी बिहार के लिए 221 रुपया, यही सबका साथ सबका विकास है। कहीं पर 328 और कहीं पर 221, यही है सबका साथ सबका विकास। ये पहले बताइए। और जहाँ से ये मंत्री बने हैं बेगूसराय से, यहाँ पर कितना जॉब कार्ड है और कितने लोगों को मिला है, अगर ये साक्ष्य पता करिएगा तो केवल अपना बेगूसराय जिला में 440 करोड़ का केवल इसमें घोटाला है, केवल इसमें, मनरेगा में। समझ जाइए। आप बताइए कि सांसद छोड़ दीजिए, मंत्री बना करके हमें क्या फ़ायदा। अगर यहाँ के बिहार के मंत्री हैं जो पूरे भारत का मंत्री हैं और बेगूसराय से जिता करके भेजे हैं, उसका न्यूनतम मजदूरी 221 रुपया, सबसे नीचे, सारे राज्य सारे केंद्र शासित प्रदेश से नीचे। तो बताइए मंत्री बना करके क्या फ़ायदा। तब हम लोग कहेंगे कि जो राम को लाए हैं उसे हम लाएंगे, नहीं, जो नौकरी को लाएंगे उसे हम लाएंगे, सीधा बात समझिए। अब बताइए घोटाला खत्म हो सकता था कि नहीं खत्म हो सकता था। केवल पंचायती राज मंत्रालय से क्या किया जाता, न्यूनतम मजदूरी जो मनरेगा में 400 कर दिया जाता, लोग एकदम आराम से काम करने के लिए मनरेगा में जाता, दूसरा जगह काम करने के लिए नहीं जाता। लेकिन इतना नहीं किया गया। बताइए भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा। तब कहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है।